अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल पेज पर फेसबुक पेज पर इस वक्त रहमत कलीम में ख़ास खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़ास खबर है यूपीएससी को लेकर के, चूँकि यूपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इस बार 685 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार टॉप 4 सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं, यानी पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी और चौथी, चारों पोजीशन पर टॉप 4 तक के सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही नजर आ रही है जिन्होंने इस बार फिर बाजी मारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस बार के यूपीएससी क्वालिफायर एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मुस्लिम उम्मीदवार कितने कामयाब हुए हैं। मुसलमानों को लेकर के आमतौर से जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें खास तौर से यह देखने की कोशिश की जाती रही है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल क्या कामयाब उम्मीदवार होने वालों की तादाद बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, 2021 में जो रिजल्ट आया है उसमें कितने मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं ये जरूर बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इससे पहले यानी 2020 का जो रिजल्ट आया था उसमें कितने मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे। उससे पहले 2019 भी चलेंगे, 2018 भी चलेंगे। आपको बताएंगे कि सिलसिलावार गुज़श्ता 4-5 सालों में मुसलमानों के अंदर या मुस्लिम आबादी जो आमतौर से सेकंड लार्जेस्ट आबादी है हिंदुस्तान की, उसकी उम्मीदवारी कितनी, उसके बच्चे या उनके बच्चे किस हद तक अपने आप को यूपीएससी के लिए तैयार करते हैं और कितने कामयाब हो रहे हैं। इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर तफसीलात पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि आज जब रिजल्ट आपसे थोड़ी देर पहले यूपीएससी का जारी किया गया है उसमें जो 685 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उसमें कितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं। अभी तक के जो तफसीलात यूपीएससी की वेबसाइट पर बाज़ाब्ता तौर पर जो जारी की गई उसमें सिर्फ नाम के और रोल नंबर के जरिए बताया गया है कितने पोजीशन पर कौन है, यानी रैंक क्या आया है, नाम क्या है, किस स्टेट से ताल्लुक रख रहा है आदमी और क्या वो किसी और कम्युनिटी से। इस हवाले से बहुत ज़्यादा ब्रीफ इस सिलसिले में इस रिजल्ट में नहीं है। लेकिन हाँ, नाम की बुनियाद पर हम अभी तक यानी इब्तदाई तौर पर यह तय कर पाए हैं कि कितने मुस्लिम उम्मीदवार इसमें कामयाब हुए हैं इस बार 2021 के रिजल्ट में। तो 2021 के यूपीएससी के इम्तहान में फाइनली तौर पर जो अभी हमारे पास नाम के जरिए हम पहचान पाए हैं वो तादाद 21 से 22 के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। यानी 685 उम्मीदवारों के जो कामयाब उम्मीदवार कामयाब हुए हैं यूपीएससी में, उन 685 तलबा में से करीब 21 से 22 मुस्लिम तलबा व तालबात हैं जिन्होंने इस बार यूपीएससी में बाजी मारी है। कौन कौन है, किस रैंक पर है, ये भी हम आपको बता दें। चूंकि हमारे हाथ में इस वक्त यूपीएससी का पूरा रिजल्ट है जो यूपीएससी की वेबसाइट से हमने ली है। यूपीएससी की वेबसाइट पर जो रिजल्ट जारी की गई उसमें टॉप 4 हम बता दें आपको पहले कि क्या नाम है और क्या वो दिल्ली से है, यूपी से है, बिहार से है, कहाँ से है। ये अभी इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें ना ही यूपीएससी की तरफ से बताई गई है और ना ही मीडिया में अभी तक आ पाई है। लेकिन हाँ, टॉपर के हवाले से तहकीकात शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि सबसे पहली पोजीशन यानी टॉप करने वाली लड़की जो इस बार है रैंक 1 पे श्रुति शर्मा है, दूसरा नंबर है अंकिता अग्रवाल का और तीसरा गामिनी सिंगला का। ये टॉप 3 लड़कियां हैं इस बार यूपीएससी की। लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट के हवाले से, मुस्लिम स्टूडेंट्स के हवाले से या बनने वाले मुस्लिम ऑफिसर के हवाले से बात करें तो जो 21 से 22 की तादाद है उसमें कौन सा मुस्लिम नौजवान या मुस्लिम लड़का या लड़की किस पोजीशन पर, किस रैंक पर कामयाब हुआ है, आईएएस है, आईपीएस है या फिर किस रैंक में आकर के, किस पोजीशन में आकर के किस तरह से अपनी खिदमत अंजाम दे सकता है, इन तमाम हवालों से हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि जो ये रिजल्ट आया है यूपीएससी का उसमें मुस्लिम जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो किस पोजीशन में है, किस रैंक में है। सबसे पहले एक नाम है जास्मीन का जो 36वां रैंक हासिल कर चुकी हैं। 36वां रैंक यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट कामयाब होने वाले उम्मीदवार में मुस्लिम लड़के लड़कियां जो कामयाब हुई हैं उनमें सबसे अच्छी पोजीशन जास्मीन की है जो 36वां रैंक लेकर के अच्छी पोजीशन हासिल करती हुई नजर आ रही है। दूसरा 109 रैंक हासिल किया है अरीबा नुमान ने। अरीबा नुमान 109 रैंक है, रोल नंबर अपनी जगह उनका 0811577 है लेकिन रैंक है 109। उसके बाद 125वां रैंक आया है मोहम्मद सुबूर खान का, 125वां रैंक है मोहम्मद सुबूर खान 125 रैंक पर आए। 162वें रैंक उसके बाद आया है सैयद मुस्तफ़ा हाशमी का, सैयद मुस्तफ़ा हाशमी 162 रैंक पर हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम हुआ कि अफनान अब्दुस्समद हैं। अफनान अब्दुस्समद को 274 रैंक हासिल हुआ है और इसके अलावा 276 रैंक पर अरशद मोहम्मद हैं, 279 रैंक पर मोहम्मद साकिब आलम हैं और 287 रैंक पर असरार अहमद किचलू हैं। और इसके अलावा अगर 200 के आगे बढ़ेंगे तो चूंकि 287 तक का जो रैंक है यहाँ तक के मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम उम्मीदवार पहुंचा है, कामयाब भी हुआ है। लेकिन उसके बाद 309 का रैंक आता है जहाँ पर मोहम्मद अब्दुल रऊफ शेख ये कामयाब हुए हैं
हैं 309 रैंक हासिल करके यूपीएससी के एग्जाम में। और उसके बाद फिर 344 नंबर पर है, यानी 344वां रैंक हासिल किया है नाजिश उमर अंसारी ने, इनको 344वां रैंक इनका आया है। उसके बाद 364वां रैंक है और ये है फैसल खान का, इन्होंने 364 रैंक हासिल किया है। इसके बाद अगर बात करें 400 के आंकड़े में तो 414वां रैंक हासिल किया है मोहम्मद कमरुद्दीन खान ने। इसके अलावा 419 मोहम्मद शब्बीर ने, इन्होंने 419 का रैंक हासिल किया है और ये कामयाब हुए हैं। इसके बाद 441 की बारी आती है, यानी कि 441वें रैंक पर फैसल रजा आए हैं, ये कामयाब हुए हैं 441 रैंक हासिल करके। उसके बाद 457 आता है मासूम रजा खान, 457 रैंक हासिल किया है मासूम रजा खान ने और इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है। 464 उसके बाद रैंक आया है आशिफ ASHIF आशिफ ए का, इन्होंने 464वां रैंक हासिल किया है। इसके बाद अगर बात करें तो सीधे 482 ये रैंक हासिल किया है तहसीन बानो दाऊदी ने, तहसीन बानो दाऊदी का 482वां रैंक आया है। उसके बाद 496वें रैंक पर हैं शेख मोहम्मद जुबैर जाकिर साहब, शेख मोहम्मद जुबैर जाकिर का 496वां रैंक आया है। इसके बाद 516वां रैंक आया है मोहम्मद सिद्दीक शरीफ का, ये 516 रैंक पर हैं जो कामयाब हुए हैं। उसके बाद 545वां रैंक आया है मोहम्मद शौकत अजीम का और ये 545वें रैंक के साथ कामयाब हुए हैं। इसके बाद बारी आती है 600 रैंक पर आए हैं अनवर हुसैन, ये 600 रैंक हासिल करके बाज़ाब्ता तौर पर यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं। ये तादाद है, अभी हमने सिर्फ नाम से इनको पहचानने की कोशिश की है, जो 21-22 की तादाद पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 685 कामयाब होने वाले यूपीएससी की क्वालिफायर की लिस्ट में से 21-22 मुस्लिम कामयाब उम्मीदवार नजर आ रहे हैं जो यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं और आने वाले दिनों में वो आपको IAS IPS के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सवाल यह है कि 685 की तादाद पिछले साल के मुकाबले में जो कामयाब उम्मीदवार हुए थे उस तादाद के मुकाबले में कम जरूर है। क्या मुस्लिम तादाद की भी कामयाब मुस्लिम उम्मीदवार के कामयाब होने की शरह भी कम आई है, ये भी बताने की जरूरत है। और इसीलिए हमने बाज़ाब्ता तौर पर पूरा रिसर्च करके एक लिस्ट तैयार की है और ये बताने की कोशिश की है कि गुज़श्ता चंद सालों में मुस्लिम उम्मीदवार जो यूपीएससी में बैठ रहे हैं वो किस हद तक कामयाब हो रहे हैं, उनकी तादाद क्या बन रही है। तो हमने बताया कि 21 से 22 उम्मीदवार नाम के सिर्फ नाम के जरिए हमने इसके शनाख्त करने की कोशिश की है और अंदाजा लगाने की कोशिश की है। हो सकता है ये तादाद 23-24 तक पहुंच जाए, 25 तक पहुंच जाए, ये हो सकता है, ये इम्कान है, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर अभी भी ऐसा लगता है कि शायद वो होंगे मुस्लिम कैंडिडेट ही रहे होंगे। अभी इस हवाले से बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं आई है क्योंकि यूपीएससी की वेबसाइट पर सिर्फ नाम और रोल नंबर रखा गया है और साथ ही साथ जो रैंक हासिल हुआ वो बताया गया है, किस स्टेट से है, किस जात से, किस कम्युनिटी से, इस हवाले से कोई तफसीलात नहीं है। आने वाले वक्त में आ जाएगी तो जरूर हम बताएंगे। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि जो 21 से 22 यानी 2 दर्जन के आसपास जो मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, इससे पहले के सालों में यूपीएससी में मुस्लिम उम्मीदवार किस हद तक कामयाब हुए, उसकी शरह क्या थी, तादाद क्या थी, वो भी बताने की जरूरत है। हम 2016 में लिए चलते हैं आपको। 2016 में 1099 टोटल उम्मीदवार कामयाब हुए थे पूरे हिंदुस्तान में यूपीएससी में। इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब थे। इसमें जो मुस्लिम कैंडिडेट जो कामयाब हुए थे उसकी तादाद 52 थी, यानी कि 2016 में 52 मुस्लिम IAS IPS ऑफिसर बने थे यूपीएससी क्वालिफाई करके। 2016 के बाद 2017 की बात करें तो 2017 में टोटल 980 उम्मीदवार हिंदुस्तान भर में हर मजहब से कामयाब हुए थे, यानी टोटल कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की तादाद उस वक्त 980 आई थी। और इस 980 कामयाब उम्मीदवारों में से 50 यानी कि 2016 के मुकाबले में दो उम्मीदवार की तादाद कम हो गई, 2 कामयाब उम्मीदवार की, यानी कि 50 उम्मीदवार कामयाब हुए थे 2017 में। 2018 की बात करें तो 2018 में 28 मुस्लिम IAS IPS बने थे यूपीएससी क्वालिफाई करके और उस वक्त जो तादाद थी टोटल हिंदुस्तान भर में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की क्वालिफायर की, यूपीएससी क्वालिफायर की, वो 759 थी। 759 में 28 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए थे 2018 में। 2019 में जब 829 उम्मीदवार कामयाब हुए थे पूरे हिंदुस्तान में, उसमें मुस्लिम जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे वो 44 थे। ये अच्छी तादाद थी और अच्छी कामयाबी भी थी। 2019 में 44 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। उसके बाद 2020 की बात करें, जो 2020 में टोटल तादाद कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की जो बताई गई थी यूपीएससी की तरफ से वो 761 थी। 761 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, क्वालिफाई करने में कामयाबी हासिल की थी 2019 में। और इस 2020 में, माफ कीजिएगा, 2020 में 761 कामयाब उम्मीदवारों में से मुस्लिम कामयाब उम्मीदवारों की जो तादाद थी वो 31 थी। अब से थोड़ी देर पहले जो रिजल्ट आया है वो 2021 का फाइनल रिजल्ट आया है। 2021 में फाइनल रिजल्ट में जो लिस्ट है उसमें
उसमें टोटल 685 कामयाब उम्मीदवारों की का नाम लिखा गया, उनका रैंक है और उनका रोल नंबर बताया गया है। और इस 685 में से अभी जो हम नाम के जरिए शनाख्त कर पाए हैं, पहचान कर पाए हैं, अंदाजा लगा पाए हैं, वो 2 दर्जन के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हमारे पास 21 से 22 नाम ऐसे हैं जो मुस्लिम नाम के जरिए जिन्हें हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हम कामयाब मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 1-2 तादाद आगे बढ़ सकती है, 2 दर्जन के आसपास पहुंच सकती है, लेकिन ये गौर करने वाला पहलू है कि ये जो शरह है, ये जो कामयाब होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद है, वो दिन ब दिन कम होती ज़रूर जा रही है। इसलिए मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है और इस पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी तादाद, आपकी नुमाइंदगी और सरकार में रह करके सरकार के साथ यानी कि इंतज़ामी उमूर में आपकी जो शराकत है, आपकी जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं जो शराकतदारी है वो कम हो जाए। चूँकि अब आपकी नुमाइंदगी कम होगी तो आपकी शराकतदारी भी कम हो जाएगी। इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को और मुस्लिम तबके के ख़ासतौर से उन लोगों को जो नौजवान हैं, जो यूपीएससी करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सिविल सर्विस के एग्जाम्स को लेकर के तवज्जो दें, ध्यान दें, तैयारियां करें, ताकि उनकी नुमाइंदगी और अच्छे अंदाज में इंतजामी उमूर में सरकारी सतह पर हो सके, आईएएस बन सके, आईपीएस बन सके और वो सरकार की, मुल्क की खिदमत कर सके। इसी नेक उम्मीद के साथ ये अपडेट यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।